जैसे कि आपको पार्ट 1 में वादा किए हुए थे, जो फॉर्मूला को याद नहीं करेंगे बल्कि बनाना सिखाएंगे और बनाएंगे। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सक्सेस एजुकेशन। तो प्रारंभ करते हैं। त्रिकोणमिति वीडियो में बताए हुए थे पूरक कोण कैसे बनाया जाता है और इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। आज जो बताएंगे ये फॉर्मूला बताएंगे, अर्थात त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। जब इससे संबंधित सभी कोणों का मान सत्य हो तो इसे त्रिकोणमितीय समसमकाय कहते हैं। तो इस प्रकार से अब इसको देखेंगे, जो ये क्या होता है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों को जब भी हम गुना करेंगे तो एक आता है। इसको सत्यापित भी करके दिखाते हैं। इसको सत्यापित करके, चूंकि आपको बताए थे जो साइन बराबर पी बाय एच होता है और कोसेक बराबर होता है एच बाय पी, और ये देखिए कैंसिल हो गया तो हमारा मान एक आया ना, तो ये सत्यापित हुआ इस प्रकार से। चलिए इससे और ज्यादा फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, साइन थीटा इसको एक कर लेते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा को यही छोड़ देते हैं। कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई में होता है, गुना में होता है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 1 का 1 ये बट्टा में आ जाएगा, तो हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां देख लीजिए कोसेक थीटा यहीं पे छोड़ देते हैं और इसको साइन को ला लेते हैं, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा आता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट हमारा दूसरा देख लेते हैं, सेकेंड में ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये इसको भी सत्यापित करके देखेंगे। साइन स्क्वायर, अरे साइन स्क्वायर यानी साइन का मान क्या होता है, पी बाय एस, तो यहाँ पी स्क्वायर और एच स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर का क्या होता है, बी बाय एच, तो बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब इसको बना कर देख लेते हैं, तो यहाँ पे एच स्क्वायर हुआ एलसीएम, एच स्क्वायर यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, इसलिए पी स्क्वायर को 1 के साथ और यहाँ भी बी स्क्वायर को 1 के साथ, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, तो जैसे कि आप जानते हैं, तो पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस हुआ, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण बराबर, कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं, तो एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ तो हमारा एक आया, ये सत्यापित हुआ। चलिए इसे देखते हैं और कौन कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला बनेगा, इसको देख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्लस को उधर लेके जाएंगे यानी राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला बना। एक और यहाँ देख लेते हैं, स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ देते हैं। स्क्वायर को यदि राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक हमारा इस फॉर्मूला से ये बना, और यहाँ पे दूसरा भी बन गया साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हुआ। ठीक इसी प्रकार से इससे संबंधित और फॉर्मूला बन रहा है हमारा कॉस। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको यहीं छोड़ देते हैं और 1 को भी ऐसे छोड़ देते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब देखिए स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ देते हैं तो क्या रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से हमारा और फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी से बना साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारा रूट अंडर आ गया, रूट में आ गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला था। इसी प्रकार से नेक्स्ट 3 फॉर्मूला तीसरा देखते हैं। सेक स्क्वायर, यहाँ पे देख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा। सेक हमारा h बाय बी होता है, जबकि स्क्वायर में यहाँ भी स्क्वायर दे दिए, माइनस 10 का मान p बाय बी होता है, तो p बाय
बी होता है, यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। अब देखते हैं हल करके क्या 1 आता है। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर हुआ, बी स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो हमारा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हुआ। जबकि जानते हैं एच को कर्ण से और पी को परपेंडिकुलर मींस लंब, और ये आधार हुआ तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर अर्थात बी स्क्वायर। यहाँ भी हमारा बी स्क्वायर हुआ, ये कैंसिल हुआ 1, ये भी हमारा सत्यापित हो गया। अब देख लेते हैं, अब ये सत्यापित हुआ, अब इससे कितना फॉर्मूला बनेगा सो देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 1, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार से यहाँ भी सेक स्क्वायर को छोड़ देते हैं, स्क्वायर को उधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो टोटल का रूट में ले लेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमारा हो गया। अब देखिए 10, इसी प्रकार से 10 को भी हम लेकर चलेंगे, यानी 10 स्क्वायर थीटा उधर लेके आए तो हमारा ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही है, इसको माइनस में, ये इधर आया ये उधर जाया, ये माइनस में आया प्लस में है तो ये माइनस में तो प्लस में आया, तो हमारा ये मान हो गया। अर्थात क्या हुआ 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमारा ये हो गया। ये तो स्क्वायर में है, स्क्वायर को हटा के देख लेते हैं तो टेन थीटा आ जाएगा, स्क्वायर उधर गया तो हमारा राइट हैंड साइड में रूट अंडर आ गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट इसी तरह हमारा फोर्थ में देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है सेक स्क्वायर थीटा, चलिए सेक स्क्वायर थीटा तो इसी प्रकार से एक आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला होता है चौथा। तो इसमें देखते हैं सत्यापित करके क्या ये होता है, बिल्कुल होगा। यहाँ पे देखिए कोसेक का मतलब होता है h बाय पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस कॉट का मतलब क्या होता है b बाय पी, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, हल करके देखते हैं पी स्क्वायर और पी स्क्वायर हुआ एलसीएम, ये कैंसिल हुआ तो हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि जानते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हुआ, तो यहाँ भी लंब स्क्वायर ये कट गया तो हमारा 1 बचा, यानी ये भी सत्यापित हुआ, सिद्ध हुआ, एक आ गया। चलिए इसे देखते हैं और कौन कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 है, बराबर की बात तो वैसे है, इसको माइनस में है उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस में आ जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ भी वही बात आया, कॉस स्क्वायर को छोड़ देते हैं इधर लेके आएंगे तो हमारा आ जाएगा रूट में तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से और फॉर्मूला बनेगा। यहाँ देखिए कॉट है, मान के चलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा और इसको इधर लेके आए तो माइनस में, इसको उधर लेके गए तो प्लस में हमारा हुआ, इसका मतलब ये फॉर्मूला आया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया। इसको स्क्वायर को हटा के देख लेते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर के बदला में रूट अंडर हुआ, यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ, तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा था। और दूसरा नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट पांच फॉर्मूला हम देखते हैं। यहां पे देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, इसको भी सत्यापित करके देखेंगे। साइन का मान होता है साइन बराबर होता है पी बाय एच और कॉस बराबर होता है बी बाय एच। इसको हल करके देखेंगे, थोड़ा हल कर लेते हैं तो पी बाय एच और डिवाइड है, बाय का मतलब डिवाइड तो मल्टीप्लाई देके इसको अपोजिट उल्टा लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे एच एच कैंसिल और पी बाय बी आया ना, ये कैंसिल नहीं होगा, एच एच खाली कैंसिल हुआ तो पी बाय बी आया। पी बाय बी किसका आता है 10 बराबर बी बाय बी आता है, तो देखिए 10 आ गया, इसका मतलब होता है 10 और 10 को भी इसको चाहेंगे तो 10 को भी हम पी बाय बी के रूप में, यहाँ भी पी बाय बी और यहाँ भी पी बाय बी आ गया, इसको भी हल किया तो पी बाय बी। चलिए अब इससे फॉर्मूला देखेंगे कौन कौन सा फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिए कुछ नहीं तो बाय 1 कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है तो कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, ये हमारा एक बन गया फॉर्मूला। इसी प्रकार से इसको और भी हम कर सकते हैं। देखिए कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा तो हमारा साइन थीटा बाय
टेन थीटा, ये हमारा बन गया। ठीक है, तो और टेन बराबर तो है, ये है टेन बराबर, इसको करेंगे तो साइन बाय कॉस के रूप में आ जाएगा। इसको हम स्क्वायर करके भी हम बना सकते हैं, स्क्वायर करके भी। ये देख लीजिए नंबर 6 में साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे टेन हो रहा था, स्क्वायर दिए तो टेन स्क्वायर थीटा हमारा हो गया। इसको भी इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी हमको यदि हम हल करते हैं तो बाय 1 कर लीजिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी यदि कॉस निकालना चाहेंगे या टेन को भी छोड़ना चाहेंगे, टेन तो ऑलरेडी छुड़ा हुआ है, तो चलिए कॉस को हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साइन बाय कॉस इक्वल टू 10 है, तो और अगला भी हमारा दूसरा भी बन सकता है, नंबर 7 साइन बाय कॉस है 10 के रूप में, तो यहाँ पे कॉस बाय साइन कर लीजिए तो हमारा कॉट हो जाएगा। ओके, और इसी प्रकार से इसको भी हम स्क्वायर कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला हम बना सकते हैं।